पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के कबायली ज़िला कुरम में पिछले कुछ दिनों में कबायली टेंशन्स, हमलों और फ़िरका वाराना झड़पों में अब तक 100 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सीज़ फायर के बावजूद। पिछले हफ्ते जुमेरात को लोअर कुरम में उच्चत के मकाम पर 200 के करीब गाड़ियों के काफिले पर भारी फायरिंग हुई, जिसमें कम से कम 44 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए। इसके बाद हालात एस्केलेट हुए और कबाइल ने एक दूसरे के गांव पर हमले किए, जिनमें कम से कम 32 जानें गई, मुतादिद जख्मी हुए और दर्जनों को अगवा किया गया। घरों और दुकानों को आग लगाई गई और सैकड़ों को घर बार छोड़कर दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। अपर और लोअर कुरम के कबाइल के दरमियान कशीदगी नई नहीं, लेकिन अक्टूबर में होने वाले एक हमले के बाद ऐसा लगता है कि हमलों, तशद्दुद और हलाकतों का एक नया सिलसिला चल पड़ा है। इतना सब कुछ हो गया है, लेकिन अगर आप सिर्फ मेन स्ट्रीम सियासत या मेन स्ट्रीम मीडिया को फॉलो करते हैं तो बहुत मुमकिन है कि ये इशू, ये खबर आपकी नजर से गुजरी तक ना हो, और अगर कहीं कवर हुई भी है तो शायद वैसे नहीं जैसे होनी चाहिए। तो आज के प्रोग्राम में इस इलाके की सूरत हाल को समझने की कोशिश तो करेंगे ही, साथ ही दो अहम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश भी करेंगे। कुर्रम में तशद्दुद के इन रीसेंट वाकयात में ऐसा क्या है जो इसे माजी से मुख्तलिफ बनाता है, और इस मसले से डील करने में हुकूमत की बज़ाहिर बेहसी और डिसइंटरेस्ट के पीछे आखिर क्या वजह है। 33 साल रेहान मोहम्मद का ताल्लुक लोअर कुरम से है और पेशे के एतबार से वो एक सहाफ़ी हैं। कॉन्वॉय पर फायरिंग के वाक़े के बाद 22 नवंबर की रात बगन में उनके इलाके पर भी हमला हुआ। पुरतशद्दुद झड़पों के बाद उन्हें अपने खानदान वालों के साथ अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। हम खाना खा रहे थे, दस्तरखान पे सारे वालिदैन, बच्चे, हम सब बैठे थे, तो इस वक्त एक शोर सा शुरू हो गया। इसके अलावा फायरिंग शुरू हो गई, तो किसी ने बताया कि कोई लश्कर आई है और ख़तरा है। तो फायरिंग, शदीद फायरिंग थी, तो हर कोई यही कोशिश कर रहा था कि अपने बच्चों को निकाले। मैंने अपनी कज़न को कॉल की, करीबी हमारे एक और गांव है डाट कमर उछत मंदरी, जो हमारे वहाँ पे रिश्तेदार रहते हैं, उनको कॉल की कि जल्दी गाड़ी भेज दो ताकि ये बच्चों को निकालूं, क्योंकि ये डर रहे हैं। बगन लोअर कुरम का एक बड़ा कस्बा है जहां मुसल्लह अफराद ने हमला करके दुकानें, घर और सरकारी इमलाक को आग लगा दी थी। हुक्काम के मुताबिक इस हमले में कुल 317 घर और 200 से ज्यादा दुकानें जलाई गई। अभी हालात ये है कि बगन का पूरा बाजार जल गया है, राख हो गया है। बचाने की जो लोगों ने कोशिश की वो बचा दी, और मर्द हजरात वापस चले गए। जो बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, वो दूसरे इलाकों को चले गए, ज़िला हंगू या पेशावर शिफ्ट हो चुके हैं। जिस तरह मैं भी यहाँ पेशावर कल आया हूँ और यहाँ पे अपने लिए घर ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे अपनी नई ज़िंदगी शुरू करूँ। पहले तो ज़रा ये सोचें कि अपने ही मुल्क में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, यानी इस्लामाबाद से पाड़ा चिनार जाने के लिए लोगों को ऑफिशियल आर्म्ड एस्कॉर्ट की ज़रूरत पड़ती है। फिर सोचें कि इसके बाद भी हमले होते हैं और दर्जनों जानें जाती हैं, और फिर इसके रद्द-ए-अमल में मजीद हमले और बड़े पैमाने पर तबाही और नक्ल मकानी। तो इस वक्त इस इलाके में आखिर हो क्या रहा है, और क्या हुकूमत भी इस सूरत हाल में एक स्टेक होल्डर है? मैंने BBC उर्दू के अजीजुल्लाह खान से बात की और पहले यही पूछा। बुनियादी तौर पे कुर्रम का इलाका तो जो सेक्टेरियन हवाले से या ट्राइबल फ्यूड्स के हवाले से यहाँ पर तो झड़पें भी हुई हैं, माजी में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जो 12 अक्टूबर के बाद से हो रहा है, दैट इज़ वेरी अलार्मिंग। महीना डेढ़ ये रास्ते बंद रहे, पानी वहाँ पर जो फ्यूल है, खुराकी अशिया, ये भी पाबंदी हो गई, लोग नहीं ला पा रहे थे। मुश्किल से जब इसको खोला गया तो फिर वहाँ पर एक कानवाय पे अटैक हो गया। जब कानवाय पे अटैक हुआ तो अगले ही रोज उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया और फिर वहाँ पे हलाकतें हो गई हैं। और अजीज, इस बार जो एस्केलेशन हुई है, ये जो मौजूदा तशद्दुद है जिसका आपने जिक्र किया, इसमें कुछ नए और वरीइंग एलिमेंट्स भी हैं, है ना? कानवाय के ऊपर जो अटैक हुआ है, ये बहुत ब्रूटल किस्म का अटैक था, जिसमें खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, हर किस्म के, कोई इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग थी उस कानवाय के ऊपर, और वो उसकी कोई कानवाय की भी कोई पूरी सिक्योरिटी नहीं थी। ये कोई 12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर का रास्ता बनता है, और इसमें पुलिस 200 गाड़ियों के लिए एक गाड़ी रखी हुई थी या 2 गाड़ियां थी, जिसमें 4 बंदे बैठे हुए थे। उसके अलावा फिर जब दूसरे दिन झड़प हुई, तो उस झड़प में जब अटैक हुआ बगन के इलाके में, तो वहां पर बाकायदा खवातीन को किडनैप करके लेकर गए, खवातीन पे अटैक हुआ, लोगों को बहुत ब्रूटली मारा गया, बहुत सीवियर किस्म के अटैक्स हुए।
तो ये ऐसी चीजें थीं कि जो माजी में कम ही देखी गई हैं। अब वहां पर मकामी लोग ये कह रहे हैं कि खवातीन पे अटैक या खवातीन को किडनैप करना, ये ऐसे एलिमेंट्स बने हैं कि जिसकी वजह से मामलात को कंट्रोल करना अब हुकूमत के लिए भी शायद मुश्किल हो। कुर्रम में जो हो रहा है, इसे समझने के लिए इस इलाके की तारीख और इसकी ज्योग्राफी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की शुमाल मगरबी सरहद पर वाक़ई इस इलाके का जोग्राफिया और इसकी आबादी इसे मुनफरिद बनाते हैं। 2023 के सेंसस के मुताबिक जिला कुर्रम की कुल आबादी 7,85,000 है और इसका कुल रकबा 3,380 स्क्वायर किलोमीटर है। पाड़ा चिनार इसका मरकजी शहर है। ये जिला 3 हिस्सों में तकसीम है, यानी अपर कुर्रम, सेंट्रल और लोअर कुर्रम। अपर कुर्रम में अहले तशी अक्सरियत में है और लोअर कुर्रम सुन्नी अक्सरियती इलाका है। कुर्रम का लफ्ज़ दरियाए कुर्रम से मंसूब है, जो जिले के अतराफ से गुजरता है। इस इलाके को कोह सफेद का पहाड़ी सिलसिला अफगानिस्तान से जुदा करता है। अगर आप मैप पर देखें तो जिला कुर्रम 3 तरफ से अफगानिस्तान से और एक जानिब पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। कुर्रम को बाकी पाकिस्तान से जोड़ने वाली वाहिद सड़क, जो अपर कुर्रम से हंगू की तरफ जाती है, इस पर सफर इस कदर मुश्किल हो गया है कि इसे मौत की सड़क कहा जाता है। अपर कुर्रम का जो रास्ता है वो आता है लोअर कुर्रम से गुजर के जाता है। माजी में ये होता था कि अगर ये रास्ता बंद हो जाता था, इन लोगों के लिए मुश्किल हो जाती थी, तो ये अफगानिस्तान जाते थे और अफगानिस्तान से वापस फिर टर्न होके पाकिस्तान में दूसरे साइड पे दाखिल होते थे और ये इस तरफ आते थे। क्योंकि इस रास्ते पे जो मुखालिफिन हैं वो बैठे होते हैं, तो इनको ये खतरा होता है कि अगर हम यहाँ से गुजरेंगे तो हम पे अटैक हो सकता है, और उस अटैक की वजह से वो लोग अपने इलाके में महदूद होकर रह जाते हैं, वो वहां से निकल नहीं सकते। इस वजह से इस सड़क पे मुताद्दिद हमले भी हो चुके हैं। उसमें सिंगल टारगेट किलिंग हो गई, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक हो गए, उसमें जो अहले तशी हैं जो गुजरते हैं उन पे, या जो अहले सुन्नत के लोग अहले तशी के इलाकों से गुजरते हैं तो उन पे हमले। तो ये हमले इस हवाले से इस इलाके को काफी अहमियत फिर हासिल हो जाती है। जिला कुर्रम 2018 तक कुर्रम एजेंसी कहलाता था। यहाँ फिरका वाराना फसादात की तारीख तकरीबन 100 साल पुरानी है। 1938 में अनडिवाइडेड इंडिया में लखनऊ में होने वाले शिया सुन्नी फसादात ने कुर्रम में भी फसादात को ट्रिगर किया। फिर 1967, 1971, 1977 और 1982 में भी बड़े फिरका वाराना फसादात हुए। पाकिस्तान की तारीख के सबसे शदीद फिरका वाराना फसादात यहीं 2007 में हुए, जब पहली मरतबा फरीकैन ने एक दूसरे के देहातों पर हमले करके सैकड़ों मकानात जला दिए और शिया सुन्नी आबादी को अपने ही इलाकों से बेदखल किया गया। सरकारी फिगर्स के मुताबिक सिर्फ 4 बरस में 1600 से ज्यादा अफराद इन फसादात में हलाक हुए, लेकिन कबायली अमायदीन के मुताबिक ये तादाद कहीं ज्यादा थी। और इसके बाद भी टेंशन्स कम नहीं हुए। मैंने पेशावर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जाहिद अली से बात की और उनसे पूछा कि इस सारे मसले में फिरका वारियत का कितना बड़ा किरदार है। इसके रूट्स हैं, इसकी जेनेसिस हैं। एक तो हमारी मिन हैसुल कौम जो तकसीम दर तकसीम का शिकार हम आ रहे हैं मुख्तलिफ मसलक में, मुख्तलिफ कौमियतों में, तो उसका भी असर भी है और इम्पेक्ट भी है और रोल भी है। एक मसला होता है एक रीजन में या ज़मीन पे या शामिलात पे या पहाड़ी मामलात पे, तो उसको ऑटोमेटिकली ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या वहाँ के हमारे उलमा जो फ़रीक़ैन के उलमा हैं या दूसरे सोशल एक्टिविस्ट जो हैं, तो उसको अपनी ज़ाती या ग्रूही मफाद के लिए या अपने हक़ में सपोर्ट ग्राउंड पैदा करने के लिए वो उसको मसलक या मज़हबी रंग देते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो हमारी नई नस्ल है जिसको इतना आइडिया और अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि भाई इसमें कौन कौन से एक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, कौन कौन से ममालिक की अपनी स्टेक्स हो सकती हैं, तो वो नेचुरली उसके ज़िम्मे में आ जाते हैं। पर बात सिर्फ शिया सुन्नी की नहीं, बहुत से एक्सपर्ट्स फसादात की वजह फिरका वाराना तकसीम के साथ साथ यहाँ की सोना उगलती हुई ज़मीन को भी बताते हैं। मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट की जड़ें बज़ाहिर शिया और सुन्नी अक्सरियती कबाइल के दरमियान एक लैंड डिस्प्यूट में पाई जाती हैं। इस सारी तस्वीर में शिद्दत पसंद तंजीमें कहाँ फिट होती हैं? हमारे साथी रियाज सुहेल ने इस बारे में काफ़ी रिसर्च की है। मैंने उनसे बात की और पहले ये पूछा कि पाड़ा चिनार में क्या वाकई किसी शिद्दत पसंद तंजीम के मुलव्विस होने के सबूत मिले हैं? जब भी इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो यकीनन कोई मुनज़्ज़म ग्रोह ज़रूर होता है, कोई ना कोई लीड ज़रूर कर रहा होता है जिसकी क़यादत में ये सब कुछ हो रहा होता है। और जिस तरीके से फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल सामने आता है तो उसके से तो यही लगता है कि
कोई ग्रोह या कोई लीडर है जो इसकी क़यादत कर रहा है। तो इसी तरीके से जब पहले काफ़िले पे हमला हुआ और उसके फौरी रद्द अमल में जो बगन में जो कार्रवाई हुई, दुकानें जलाई गई और वहाँ पर हलाकतें हुई, तो उससे यही लग रहा था। इस वाक़े से जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसने तो लाइल्मी का और लाताल्लुकी का इज़हार किया है, तहम जो माजी में उससे जो मुतल्लिका ग्रुप हैं, मकामी तौर पर जो लश्कर हैं, वो यकीनन इसमें इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलविस रहे हैं, मगर इस बार इस किस्म की कोई कार्रवाई जो सुन्नी शिद्दत पसंद तंजीम है उनकी तरफ से कोई क्लेम नहीं आया। जो सोशल मीडिया पर हमें वीडियोस नज़र आ रही हैं, जो झंडे नज़र आ रहे हैं, उनमें शिद्दत पसंद तंजीम ज़ैनबियून का नाम सामने आ रहा है। इस बारे में जब हमारी CTD के हुकाम से बात हुई थी खैबर पख्तूनख्वा में, उनका कहना था कि वो अभी ये देख रहे हैं कि ज़ैनबियून का क्या किरदार है। और वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले एक साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं, सेनेटर हैं साजिद तूरी, उनसे जब मैंने बात की तो उनका ये कहना था कि हो सकता है कि कोई 1% के करीब कोई लोग हों जो ज़ैनबियून से ताल्लुक़ रखते हों, बाकी मकामी तौर पर वो उनका जो कबीला है, तूरी कबीला, वो खुद जंगजू रहा है और इस किस्म के जब हमले होते हैं तो उसकी वो मज़ाहमत करता रहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मुख्तलिफ तंजीमों के नाम तो लिए जा रहे हैं, पर दरअसल मामला इतना क्लियर कट नहीं है। मिन हैसुल तंजीम ज़ैनबियून या फातिमियून या मेहदी मलेशिया या हिज़्बुल्लाह पाकिस्तान की किसी भी जगह पे इंक्लूडिंग पाड़ा चिनार में, डिस्ट्रिक्ट कुरम में ये तंजीम मौजूद है नहीं। कुछ ऐसे लड़के हैं जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल उस किस्म का झंडा लहराते हैं जिस पे या लबैक या हुसैन लिखा होता है या बीबी ज़ैनब का नाम लिखा होता है या ऐसे शिया मज़हब के हवाले से नारे लिखे होते हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई तंजीमी ढांचा, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई उनका सेंटर, कोई ट्रेनिंग सेंटर मौजूद एज सच नहीं है। तो इस सब में हुकूमत क्या करती रही है? तशद्दुद की इस लेटेस्ट एस्केलेशन के बाद कुछ हुकूमती एहलकार कुरम गए। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के मुशीर बैरिस्टर सैफ मोहम्मद अली ने कहा कि कबाइल के दरमियान 1 हफ्ते का सीज़ फायर हो गया है और वो एक दूसरे के कैदियों और लाशों को वापस करने के लिए तैयार हैं। इसके बावजूद मुखालिफ गुरोहों में मुख्तलिफ मकामात पर झड़पों का सिलसिला जारी रहा। बुनियादी तौर पे तो हुकूमत की इस तरह से उनकी जो गफलत है या नाअहली है कि ये 12 अक्टूबर से मसला बना हुआ है। एक जमीन के तनाजे पे या किसी चीज पे थोड़ा सा एक हमला होता है और पूरे जिला कुर्रम में फैल जाता है। जिरगे बने, सब कुछ बने, वहां पे शामिलात के हवाले से सब कुछ है, लेकिन हल नहीं हो पा रहा। 12 अक्टूबर के बाद से मकामी इंतजामिया खामोश थी, सूबाई हुकूमत का कोई बंदा इस बारे में बात नहीं कर रहा था। जब ये कॉन्वॉय पे हमला हुआ और फिर झड़पें हुई तो फिर चीफ सेक्रेटरी और सूबाई हुकूमत के तर्जुमान और एक सूबाई वजीर ये वहां पर गए और उन्होंने उनसे मुलाकातें की, लेकिन जो मकामी लोग थे वो इससे मुतमईन नहीं थे। हाँ, हुकूमत इतने में कामयाब हुई कि उन्होंने कहा कि हमने सीज फायर हो गया और जो दोनों जानिब से लाशें थीं, जो उसके अलावा जो जिनको अगवा किया गया था उनकी वापसी थी, ये तो मुकम्मल हो गई, लेकिन उसके बावजूद झड़पें अब भी जारी हैं, कोई सीज फायर नहीं है। डिप्टी कमिश्नर से मेरी 2 रोज पहले बात हुई तो ये कह रहा था कि बस हम करीब हैं, अब मसला हल हुआ, और अब मसला हल हुआ, लेकिन वो मसला उनसे अब तक हल नहीं हो पा रहा। पाड़ा चिनार में कंटोनमेंट है, फौज है, कुर्रम मिलिशिया, FC, DC, AC सभी हैं। इन सब की मौजूदगी में यहाँ फसादात होते हैं और लोग ऐसे रहते हैं जैसे कि 2 अलग अलग ममालिक में रह रहे हैं। कुर्रम में 100 के करीब अफराद हलाक हुए, दर्जनों जख्मी और अगवा हुए, घरों दुकानों को आग लगाई गई। यूथ थिंक पाकिस्तान के वजीर दाखिला मौके पर पहुंचे होंगे, सूरत हाल को संभालने की कोशिश कर रहे होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला, सूबाई वजीर दाखिला, सबकी लिस्ट पर यह मसला नंबर 1 होगा। राइट? रॉन्ग। आपको पता है अब तक इनमें से कोई भी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल वहां गया तक नहीं। बात प्रायोरिटीज की है। इस्लामाबाद की सियासत, धरने, टेयर गैस, फायरिंग, ये सब ज्यादा अहम है। ऐसा लगता है कि कुर्रम में होने वाले तशद्दुद के बारे में बात करना शायद फायदेमंद नहीं, शायद अनकंफर्टेबल है, लेकिन कुर्रम के बारे में बात किए बगैर ये मसला हल होने की जगह मजीद बिगड़ेगा, जैसा कि हम देख ही रहे हैं। माहिरीन कहते हैं कि जब तक इस इलाके में मौजूद दोनों फॉल्ट लाइन्स यानी फिरकवारियत और जमीनी तनाज़े को एड्रेस नहीं किया जाता, यहाँ अमन का क़याम नामुमकिन है।